हेलो माय ब्यूटीफुल एंड पावरफुल फैमिली। आज की वीडियो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर के है कि हमारे वाइब्रेशन ब्रह्मांड में खलबली पैदा करते हैं। आवर वाइब्रेशन क्रिएट्स रिपल्स। ये सुनने में लगता है कि एक सेंटेंस है, लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल इवेंट है, पावरफुल फिनोमिनन है पूरे यूनिवर्स का। क्योंकि हम कभी कभी डेस्परेट हो जाते हैं, हमारी विशेस पूरी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही विशेस? इसलिए नहीं पूरी हो पाती है क्योंकि हम अपने वाइब्रेशन को यूनिवर्स तक पहुंचाने से पहले उसे किसी न किसी नेगेटिव थॉट से उसे डिस्टर्ब कर देते हैं। हमारे वाइब्रेशन में कितनी पावर है इसके आज मैं दो एग्जांपल्स दूंगी। एक तो मेरा अपना देखा हुआ है, ये मैं अपने किसी और वीडियो टेलीपैथी वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरे बड़े भाई की बहुत सीरियस तबीयत ख़राब चल रही थी और मेरी मम्मी बहुत वरी कर रही थी उनके लिए क्या करूं। तो उनको दिल्ली में डॉक्टर से दिखाना था और उनका इलाज दिल्ली में ही होना था। और दिल्ली में मेरी एक सीनियर कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट रहती हैं, जो कि वो मेरी सीनियर भी हैं, मेरी सिस्टर भी हैं, मेरी कज़न भी हैं। तो मेरी मम्मी को बहुत वरी हो रही थी कि उनसे किसी तरह से बात हो जाए। और मेरा फ़ोन चूँकि पुराना वाला फ़ोन टूट गया था तो उसमें उनका नंबर नहीं था। मेरी मम्मी मुझे बार बार बोल रही थी कि उनका नाम हिना है, उनसे मेरी बात करवा दो, क्योंकि वो चाह रही थी भैया का नंबर लग जाए। और भैया उसे टाल मटोल कर रहे थे। लेकिन जब एक बार उन्हें लगा कि नहीं, अब बहुत डिले हो रहा है, सो अब किसी भी तरह से उनको दिखा देना ही है, तो एक दिन वो मुझे फ़ोन करती हैं कि तुम मुझे नंबर दो हिना का, मैं बात करूँगी। तो मेरे पास नंबर था नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं किसी और फ्रेंड से कहीं से उनका नंबर सर्च करूँगी। अभी मैं सोच ही रही थी कि नेक्स्ट डे उनका खुद फ़ोन आया और मैं बिल्कुल चौंक गई कि आपने मुझे फ़ोन कैसे किया, क्योंकि बहुत दिनों से बात नहीं हो रही थी एंड वो भी बहुत बिज़ी रहती हैं। तो हम लोग कभी बात करते हैं जब कोई ज़रूरी बात होती है तभी। और 6 मंथ्स बिफोर मैंने उनसे बात कर रखी थी कि भैया से रिलेटेड। तो फिर और उसके बाद बात दब गई कि एक्सटेंशन हो गया कि बाद में दिखाएंगे। लेकिन तभी उनका फ़ोन आता है कि तुमने मुझे 6 महीने पहले बोला था और मैंने डॉक्टर से बात कर ली थी, लेकिन फिर तो तुमसे बात हुई ही नहीं। तो मैंने कहा कि तो मैंने उनसे पूछा कि मम्मी का फ़ोन आया था आपको? तो वो बोली नहीं, ऐसे ही तुमसे बात करने के लिए फ़ोन किया। एंड आई वॉज लिटरली स्टंट कि आपका फ़ोन कैसे आया? आप जबकि नॉर्मली बात हम लोग नहीं करते हैं, जब कोई ज़रूरी बात होती है तब ही करती हैं। यानी कि मेरी यहाँ पर, क्योंकि एक माँ की वाइब्रेशन बहुत प्योर होती है, एक यूनिवर्स की मिसाल दी जाती है कि वो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो माँ की वाइब्रेशन वो इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन थी कि ऐसा लगा जैसे कि वो वाइब्रेशन सीधे उनके दिल तक पहुँची। और ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने मेरी मम्मी ने कहा हो कि कॉल मी, और उनका फ़ोन आया। लिटरली मुझे ऐसा ही फीलिंग हुआ एंड यूनिवर्स पर ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ गया। ट्रस्ट तो खैर है ही, हम कभी कभी डेस्परेट हो जाते हैं। और एक और स्टोरी मैं बताऊंगी जो कि बहुत कॉमन है। ये एक स्टोरी है सऊदी अरबिया की, मोस्टली लोग जानते होंगे, लेकिन आज फिर से सुन ले। आपका ईमान, आपका यकीन, आपका बिलीव यूनिवर्स पे और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि यूनिवर्स के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। बड़ी हमारे ख़यालात, हमारे थॉट्स छोटे हैं। यूनिवर्स के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। उसके लिए 1 रुपये और 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब बराबर हैं। यूनिवर्स में किसी के पास मिलियंस एंड ट्रिलियंस हैं तो वो ब्रह्मांड में अवेलेबल हैं। लोग कहते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसों के पेड़ हैं। तो यूनिवर्स में अबंडेंस है। ये हमारी सोच छोटी है कि हम छोटा सोचते हैं। अदरवाइज यूनिवर्स के लिए 1 रुपये, 1 करोड़ और छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी, कोई रिलेशन, कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्स में सब चीज़ अबंडेंस में अवेलेबल है। तो ये स्टोरी है सऊदी अरब की कि वहाँ कोई डॉक्टर अयान रहते थे
वो कहीं जा रहे थे किसी कॉन्फ्रेंस में और अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग कहीं करनी पड़ गई क्योंकि तूफ़ान आ गया या फिर कुछ भी मीन्स उनको इमरजेंसी लैंडिंग किसी जगह करनी पड़ी। और जब वो कार लेकर जाते हैं तो रास्ते में भी तूफ़ान आ जाता है और उन्हें किसी घर में शेल्टर लेना पड़ जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत एक छोटे से बच्चे को लेके, और बच्चा बीमार है। तो वो पूछते हैं कि इसे क्या हुआ है। वो औरत बताती है कि मेरा पोता है, ये इसके माँ बाप नहीं है और ये बहुत बीमार है। इसका इलाज किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास ही है, जिस तक मेरा अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है, उन तक मेरा अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल होता है। तो वो डॉक्टर अयान कहते हैं कि आप मुझे बताइए, मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरी पहुँच भी डॉक्टर्स तक है, शायद मैं उनसे आपकी बात करवा दूँ, आपका अपॉइंटमेंट लगवा दूँ। तो जब वो नाम लेती हैं उनका, तो उनकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं कि वो उन्हीं का नाम लेती हैं, वो डॉक्टर अयान ही थे या हैं। ये एक स्टोरी, ये ट्रू स्टोरी है। पावर ऑफ प्रेयर, पावर ऑफ यूनिवर्स, पावर ऑफ बिलीफ, पावर ऑफ दुआ पर हमारा यकीन बढ़ा देती है कि दुआ में, वाइब्रेशन में, हमारी डिज़ायर में इतनी ताकत होती है कि वो आसमान में भी तूफ़ान ले आती है, वो ज़मीन पर भी तूफ़ान ले आती है और वो डॉक्टर को घर तक लाकर उस पेशेंट के पास ले आती है। तो उन्हें ऐसा, ये कहानी इसी तरह से है जैसे कि उस डॉक्टर को हाथ पकड़ के यूनिवर्स ने उस घर में ला करके छोड़ा। और इसके लिए आसमान में तूफ़ान आया, ज़मीन में तूफ़ान आया, यूनिवर्स ने आसमान में भी तूफ़ान खड़ा कर दिया, ज़मीन में तूफ़ान खड़ा कर दिया। उस दुआ को पूरा करने के लिए, उस वाइब्रेशन को, उस डिज़ायर को, उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए तो ज़रूरत है हमारी वाइब्रेशन को वहाँ तक, यूनिवर्स तक पहुँचाने की। हमारी वाइब्रेशन यूनिवर्स तक रिपल्स इसलिए क्रिएट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वाइब्रेशन जो है वो शांत पानी में वाइब्रेशन रिपल्स होते हैं। ये उथल पुथल वाले पानी में वाइब्रेशन आपको पता नहीं चलेगी। हमारी वाइब्रेशन यूनिवर्स तक इसलिए नहीं पहुंच पाती है क्योंकि वो बीच में ही किसी की बातें, किसी पर का गुस्सा, किसी की कुंठा, किसी का एंगर, किसी से रिवेंज, ये सारी चीज़ें आपके वाइब्रेशन को पूरी तरह से डाइल्यूट कर देती हैं। और फिर बाद में हम कंप्लेन करते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन हो नहीं रही, हम इतना प्रेयर कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ मिल नहीं रहा, हमारी डिज़ायर तो पूरी हो नहीं रही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कुछ भी नहीं करता, ये किसी के लिए काम कर रहा है तो आपके लिए क्यों नहीं कर रहा, ये सोचने वाली बात है। तो अपनी वाइब्रेशन को प्योर करें सबसे पहले। और फ्रीक्वेंसी लगती है, एफर्ट्स नहीं लगते। इसका ये मतलब नहीं कि हमें एफर्ट्स करने नहीं पड़ते। फ्रीक्वेंसी जब अचीव कर लेते हैं आप तो एफर्ट्स इतने छोटे से हो जाते हैं। तो काम अपनी फ्रीक्वेंसी पर कीजिए, एफर्ट्स आपको इतने से लगेंगे। हम गलती करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को पूरी तरह से मिक्स एंड मैच करके वो जो वाइब्रेशन जो जानी चाहिए, जो गाड़ी जानी चाहिए यहाँ से पुणे, वो उसमें इतने सारे पॉल्यूट करके हमने रखे हुए हैं। उस फ्यूल को इतनी सारी चीज़ों से हमने पॉल्यूट करके रखा है। एंगर है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, नेगेटिविटी है, डेस्परेशन है, कुंठा है, जलन है। ये सारी चीज़ें हमारी मैनिफेस्टेशन को रोकती हैं, हमारी वाइब्रेशन को पॉल्यूट कर देती है और वो यूनिवर्स तक नहीं पहुंच पाती। क्योंकि यूनिवर्स की वाइब्रेशन तक अचीव करने के लिए बहुत प्योर बनना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे, आपकी मैनिफेस्टेशन ब्रश करने जैसी ईजी हो, तो अपने वाइब्रेशन को प्योर कर लीजिए। उससे सारी नेगेटिविटीज़ की प्रूनिंग कर दीजिए। जैसे कि एक पत्ता जब सड़ जाता है, गल जाता है, तो माली क्या करता है, उसको छांट के हटा देता है। तो ये सारे ख्यालात के पैसे कमाना मुश्किल है, पैसे से बुराई आती है, हेल्थ 40 के बाद छोटी और बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, कैंसिल, और इतनी सारी नेगेटिविटी, लोग अच्छे नहीं हैं, रिलेशन आजकल कहाँ अच्छे होते हैं, इस तरह के बातें लोगों के बीच बहुत कॉमन है कि आजकल के हस्बैंड ऐसे नहीं होते, आजकल की वाइफ्स अच्छी नहीं होती। ये सारी जो नेगेटिव
पॉल्यूटेड विचार हैं, इसे पहले हटाइए। अब मैं लोगों से बहुत कम बातें करती हूँ, क्योंकि मैं देख लेती हूँ जो इस तरह के बातें जो लोग करते हैं उनसे कम आपको इंटरेक्शन रखना है, क्योंकि ये आपके अपने विचारों को निगेटिविटी से बचाना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।